धम्म प्रभात। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। मैं भंते नरेंद्र मोदी आप लोगों से कुछ बातें शेयर कर रहा हूँ, देशना कर रहा हूँ, उपदेश कर रहा हूँ, मोटिवेशन का कोशिश कर रहा हूँ। पहली बात ये है कि आपको बरसात का सीज़न शुरू हो गया, इसलिए पेड़ लगाने हैं और उनकी सुरक्षा भी करनी है। और प्रत्येक व्यक्ति को 10-10 पेड़ लगाने हैं और उनकी सुरक्षा करनी है, क्योंकि इस साल का असहनीय ताप इतना बढ़ गया था पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से कि ऐसा लगता था कि क्या होने वाला है। दूसरा महत्वपूर्ण बात, यदि पेड़ रहेंगे, वर्षा बनी रहेगी, आप सलामत बने रहेंगे। प्रकृति और वनस्पति खत्म हो जाएगी, वो इकोसिस्टम का भाग है, निश्चित रूप से आपका जनजीवन प्रभावित होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि वर्ल्डली जो भी रिवोल्यूशन करते हैं, क्रांति करते हैं, परिवर्तन करते हैं, आंदोलन करते हैं और एवारेज करते हैं, उन सब लोगों को वर्ल्डली मीट करना चाहिए। इंस्टाग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से सतत संपर्क करना चाहिए, मीट करना चाहिए, एक दूसरे लोगों को जुड़ना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि 1947 के बाद से पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक ब्राह्मण बना रहा। इस कारण से 1923-24 में जो तरमीम और फरमाइशी हुई, 1934-35 में जो फरमाइशी में ज़मीनें ओबीसी, एससी, एसटी को मिल गई थी, उन ज़मीनों को किस तरह से जब पीएम, सीएम, डीएम, पंच से प्रधानमंत्री तक कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और मीडिया ब्राह्मण के कब्जे में आ गई, पुरोहित के कब्जे में आ गई, तो उन लोगों ने जबरन षड्यंत्र पूर्वक किस तरह से कब्जा किया। आपका कब्जा कर रहे हैं, आप थाने में रिपोर्ट करने गए, थाने वाले ने आपको बैठा करके 4 डंडा मारा, आपके परिवार को बेइज्जत किया, आप ज़मीन छोड़ के भाग देते थे। कलेक्टर के यहाँ गए, शिकायत किया, तहसीलदार के यहाँ, पटवारी आपके यहाँ आता है, उल जलूल का पंचनामा बना के उनकी रिपोर्ट पोस्ट कर देता है। न्यायपालिका में गए, उधर भी जाति से बाहर लोग नहीं जा पाए। इस तरह से आपको का जो छद्म षड्यंत्र चला आपकी ज़मीन को हड़पने का, घरों को हड़पने का, वो इस तरह से पूरी तरह से हड़पा गया और आपको बेघर और बेज़मीन करने में कोई कसर नहीं छोड़ा गया। अगर आपके पास पैसे थे तो दरोगा होता था, पुलिस कप्तान होता था, वो सब मिल कर के किसी चोर को पकड़वा के और उस लुटवा लेते थे। ये तमाम षड्यंत्र चलते आए हैं। फिर इससे भी नहीं जी भरा तो जुआ खिलवाते थे, शराब की शुरुआत आपके मोहल्लों में करवा देते थे, पूरी ज़मीनें बिकवा लेते थे, आपका सब कुछ बिकवा लेते थे, आपके यहाँ कलह पैदा करवा देते थे। और मैं तो ये कहूँगा कि 1947 के बाद लगातार जो धर्म के नाम से रामायण, महाभारत, गीता, तमाम कथाओं के नाम से इतना पाखंड फैलाया गया, इतना पाखंड और खुले रूप से ब्राह्मणवाद का नंगा नाच 1947 के बाद जो जारी हुआ, वो लगातार चल रहा है। अभी भी पाखंड को फैलाया जा रहा है, अभी भी खीर से बच्चे पैदा करने का पाठ पढ़ाया जा रहा है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और जो भी परिवर्तन करना चाहते हैं, क्रांति की पाठ शिक्षाओं चलाते हैं, परिवर्तन की शिक्षाएं चलाते हैं, उन लोगों को सजग, सचेत, सावधान रहने की ज़रूरत है।
क्योंकि उसमें एक विंग आपके पास गैर परिवर्तन लोगों का भी है, जिससे वो आपको क्षति पहुंचाते हैं। अभी देखिए गांव में चबूतरा है, मढ़िया है, मठ है, मठोरा है, वहाँ का जो पंडा है वो भी SC ST के लोगों को बना देते हैं। जहाँ कोई आय इनकम नहीं है, सिर्फ वहाँ से पाखंड फैलाना है, वो भी SC ST के लोगों को, माइनॉरिटी के लोगों को बना देते हैं। वो आता है, भाव लेता है। तो ये सब चीज़ों से सावधान रहने की ज़रूरत है। और चौथी महत्वपूर्ण बात ये है कि ये ध्यान रखना है, क्योंकि OBC SC ST माइनॉरिटी के लोगों को जबरन हिंदू कहा गया है, जबरन हिंदू धर्म थोपा जा रहा है। हिंदू विदेशी शब्द है, विदेशी धर्म है, शोषणकारी धर्म है, अन्याय अत्याचारी और विभेदकारी धर्म है, तो जबरन हिंदू कहा जा रहा है। 1910 से लेकर 1925 से लेकर 1927 से लेकर 1955 में हिंदू विधि बना करके सारे लोगों को जबरन हिंदू शब्द थोप दिया गया है। और अब उग्र रूप करके आप पर हिंसा करके, मार करके, पीट करके, हत्या करके, भयभीत करके, षड्यंत्र करके आपको हिंदू घोषित करने का लंबा षड्यंत्र किया जा रहा है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुख हो।